जल्दी सरदार और तुमने, तुम्हारे बाप को तुम्हारे भैया भाभी ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और तुमने अपने बाप को अपनी कसम देकर कारागार से फरार कर दिया। लेकिन सरदार जी, ये बात आप कैसे जानते हैं जो कि सिर्फ हमारे पिताजी जानते थे और हम, लेकिन आप कैसे जानते हैं? बोलिए सरदार। कैसे बताऊं बेटे, तू तो सोचता होगा कि तेरे बाप कहीं अपने प्राणों को न त्याग दिए हो, लेकिन पुत्र वियोग, पुत्र की चिंता तेरे बाप को मरने नहीं दिया। अपनी जीती जागती लाश को ढोता रहा, ये उम्मीद पर कि एक दिन मेरे आंखों की दोनों रोज ज्योति मुझे मिल जाएगी। बहता हुआ मेरा बेटा सुधर जाएगा, मेरा मासूम बच्चा जिसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की मुझे बचाने के लिए। और आज मेरे कुल देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं कोई और नहीं राजू, तेरा अभागा बाप विज्ञान। पिताजी, आप पिताजी। लेकिन ये क्या बेटे, मैंने तो सोचा था कि मैं अब अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन तेरे ये हालात, एक राजकुमार के ये हालात, ये कैसे हुआ बेटे, ये कैसे हुआ? आपको हम सब कुछ बताएंगे। इससे पहले आप हमारे साथ दरबार चलिए, जो कि हमारे भैया बहुत बड़े संकट में हो गए। हाँ पिताजी। क्या कहा? भैया बहुत बड़े संकट में हो गए। वहाँ चलने के बाद आपको हम सब कुछ बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। भैया की कोई गलती नहीं है। पिताजी जितनी जल्दी हो सके दरबार चलो। मेरे पुत्र के प्राण संकट में हो और मैं चैन से रहूंगा। सरदार जी अतिशीघ्र हमारे राजमहल चला जाएगा। चलो बेटा, आओ चलो पिताजी। मेरे पुत्र पर आँच आने से पहले मैं प्रलय मचा दूंगा। चलो चलो चल रेखा, चल मेरे साथ। आज मैं तुझे उससे मिलाता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिले। कौन हरामजादा है? अरे वो कोई गाय नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ, लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? अरे दुर्जन सिंह मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। क्या बात करती हूँ? हाँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। रेखा, आज तक तुमने हमसे कभी नहीं बताई थी कि दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते, जो कि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, हमें बर्बाद करने वाला वही है हरामजादा। आज के बाद भूल जाना, हम तुमसे कोई प्यार नहीं करते। मेरी नजर से दूर हट जा रेखा। नहीं छोड़ूंगा उस हरामजादे को। भगवान के लिए सुमित को, अरे मैं बगैर आपके नहीं जी पाऊंगी। अरे तुम्हें मैं कहाँ ले ढूंढी, और आज आप मिले तो कह रहे मेरी नजरों से दूर हो जा। तुम मुझसे प्यार करती है ना? मैं बगैर आपके नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती रेखा तो उठा बंदूक और चल मेरे साथ। आज हमारे साथ मिलके अपने भाई को तुझे भी सजा दिला है। ठीक है, आज चल मेरे साथ। चलो। ये देखने वालों, आज मैं अपने पति की फांसी दूंगी, और आज उसके फांसी देने के बाद मेरा राज तिलक होगा। और जब मेरा राज तिलक हो तो सभी लोग जोरदार तालियां बजाते वहां बनाबू यहाँ रह जाओ, बैठे टुको टुको निहारती है। चल हाँ, खड़ा हो जा। रामबली, ओ श्यामबली, बाहर निकल आओ।
आओ हमारे रोशनी का राज तिलक करो, अपने राज की नई मलका चुनो। एक बात सुन लेना, ए बहनी दीदी है रहो, जितनी देखती है ना सब लोग अपने हाथ से अपने मनसावा का मारे, जाओ मेहरिया अपने मनसावा का अपने हाथ से मारी तो वह स्वर्ग जाती नहीं तो नरक में सर जाती। हाँ हाँ, तो फिर देर किस बात की मेरी जान, खींच डोर अपने हाथ से। आप नंबर बोलो और तुम लोग सुन लो, इधर फांसी लगे उधर गर्दा हो जाओ एक एक करके। हाँ, कोई दिखाई दिया तो समझ लेना तुम्हारी श्यामत आ गई है। ए हमारा राजा शाम से मूड खराब करे हो। हाँ, नंबर बोल। नंबर 1 और 2 बस दुर्जन सिंह, महाराज विज्ञान सिंह आप? हाँ मैं दुर्जन सिंह, जिसे मैंने अपना दाहिना अंग समझा, जिसे भाई से भी बढ़कर माना, आज वही दुराचारी मेरे पुत्र की हत्या करने जा रहा है। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि जल्दी से मैं पुत्र वधू हो। नीचनी पापनी कुलघातनी, आशीर्वाद की चेष्टा रखने वाली तुझे तो हम श्राप भी देना पाप समझते हैं। एक राजघराने की बहू होकर तूने जो कार्य किया है वो क्षमा योग्य नहीं। सब पहले इन दोनों को कैद कर लिया जाए। राजेश, ये तो तेरी पत्नी थी, तेरे प्राण थी, तेरी जिंदगी और तेरी जान थी, फिर ये तुझे क्यों मारना चाहती थी? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैं क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है। इसके कहने पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके कहने से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। मेरे पिताश्री मुझसे बिछड़ गए, मेरा छोटा भाई मुझसे बिछड़ गया। इस नागन ने और इस शराबज़दे महामंत्री ने मुझे जान से मारना चाहते। मैं क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है। इसकी वजह से नहीं मूर्ख, तेरी मंद बुद्धि की वजह से। एक युवराज होने के बाद भी तेरे मन में, तेरी पत्नी के बहकावे में सोच विचार करे बगैर तूने अपने कदम उठाए। भगता हूं, अरे तूने इतना भी नहीं सोचा कि एक माँ, एक बाप, उसकी 10 औलादे हो लेकिन वो 10 औलादों को बराबर प्यार करती है। कल ऐसा बाप होगा जो अपने ही पुत्र को नफरत करेगा, लेकिन तूने मर्यादा ही तोड़ दी। आज जब इसकी सच्चाई तुझे पता चली तो सोच क्या उस लक्ष्मण जैसे भाई को तू वापस ला सकता है जिसे तूने जल्लादों के हवाले करके उसके प्राण ले लिए। क्यों? उस बाप से पूछ जो बाप भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरता है। उस बाप से पूछ कि कड़ी धूप में रहकर अपने बच्चों को छांव में रखता है। उस माँ से पूछ बगले जो 9 माह तक अपनी कोख में रखकर जन्म देती है, खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। क्यों करते हो ऐसा? अरे मूर्खो, बचपन का वो भाई जो तेरे साथ खेला, तेरे दुख दर्द बांटे,
तेरे चोट लगने पर रोया, उस भाई पर भरोसा नहीं जिस बाप और माँ ने तुम्हें जन्म दिया पाला, उस माँ बाप पे भरोसा नहीं। चंद दिन की आई एक औरत पर भरोसा करके तुमने अपने भाई और बाप माँ को जुदा कर दिया। क्यों करते हो संसार वालों ऐसा, और क्यों करती है वो बेटियां? क्यों भूल जाते हैं एक दिन हमें भी माँ बनना है, एक दिन हम भी माँ बाप बनेंगे, और यही बोल हमारे साथ होगा तो वो दर्द कैसा होगा। औरतें भूल जाती है कि हर बेटी के दो माँ बाप होते हैं, एक वो छोड़ कर आती है और दूसरे ससुराल में मिलते हैं। अपने माँ बाप को माँ बाप समझने वाली उस बेटे से उसके माँ बाप को क्यों जुदा कर देती हो? मत करो वैसा, मत करो वैसा, अन्यथा संसार में बाप बेटे का फर्ज ही भूल जाएगा, रिश्ते नाते मिट जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। राजेश, आज तेरे सामने मैं जिंदा खड़ा हूं तो वो राजू के बदौलत। अगर वो कारागार से मुझे फरार नहीं करता तो शायद तो अपनी पत्नी के कहने पर मुझे मृत्यु दंड दे देता। क्या तू आज जिंदा कर पाता मुझे? मैं भाग गया था, मैं क्या सोचा था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे उठ मेरे बेटे। औलाद कितना भी बड़ा जुल्म करे अपने माँ बाप पर, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा क्षमा कर देते। अगर तू हमें मृत्यु भी दे देता और सच्चाई जानने के बाद हमसे क्षमा मांगता तो हमारी आत्मा भी तुझे क्षमा कर देती। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा भाई आज भी जीवित है। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मेरे अपने भाई के बिन नहीं जी सकता। मुझे अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं अपने में प्राण दे दूंगा। मुझे मेरा भाई। मंगल सिंह, राजू को लाया जाए। उठ बेटे, तेरा भाई जीवित है। मैंने अपने कुल देवता से कहा था कि मेरी कौन सी भूल की सजा देती मुझे। आओ बेटा राजू, ये रहा तेरा भाई। तूने इसे मौत के हवाले किया, लेकिन जब इसे पता चला कि भाभी बच्चलन है और मेरे भैया के प्राण संकट में है तो ये व्याकुल हो गया और मुझसे कहा, अपने सारे दर्द को भूलकर इसने कहा कि पिताश्री भैया के प्राण बचाइए। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं मेरे भाई। मुझे सजा दे मेरा भाई। भैया, हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारे भाभी की है, लेकिन तुम भाभी की बातों को बहुत विश्वास कर रहे थे ना। उस दिन हम आपसे यही कह रहे थे कि भैया हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप हमारी एक भी बात नहीं माने। अरे इतना नहीं, हम तो इतना तक जानते हैं कि भाभी और हमारे दरबार का जो वो सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है, ये हरामजादे दोनों एक दूसरे से छुप छुप के हमेशा मिलते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, तूने बिल्कुल सही कहा। इस शराबजादे कुत्ते ने और इस श्रीनगर ने हमको भाई भाई सड़क चाहे, बाप बेटे सड़क चाहे, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इनकी जिंदगी छीन लेंगे। लाया जाए दोनों कैदियों को।
दुर्जन सिंह, बोल दुर्जन सिंह, मैंने तुझे कभी नौकर समझा है? मैंने तुझे हमेशा अपना भाई समझा, अपना दाहिना अंग समझा, फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा छल? महाराज, मैं आपका खताख्वार हूँ, मैं गुनहगार हूँ महाराज। मेरे दिल और दिमाग में न जाने कौन सा शैतान फरमान हो गया। मुझे तुझे क्षमा करना या दंड देना? यहाँ के तूने यही कहा ना कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, तो तुझे दंड देना या तुझे क्षमा करना यहाँ के महाराज के हक में है। और यहाँ के महाराज कौन है जानता है तू? यहाँ के महाराज आज से ही नहीं बल्कि इसी वक्त से यहाँ के युवराज राजेश है। पुत्र राजेश, तू तो युवराज यहाँ का था ही, पत्नी के बहकावे में आकर तूने सोचा कि मैं महाराज बन जाऊं, लेकिन पुत्र आज मैं ये समझ के तेरा राज्य अभिषेक करके तुझे ये राज्य सौंपता हूं, और पापियों को दंड देना तेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय धर्म में वीर योद्धा नारी पर वार नहीं करता, लेकिन पत्नी को उल्टा हो तो उसे दंडित करना पति के प्रति कोई अपराध नहीं है। इसलिए इन दोनों अपराधियों को मैं तुझे सौंपता हूं। और राजू बेटी, ये महाराज है, तुम भले ही इनके भाई हो, लेकिन युवराज बनकर यहाँ का सेना नायक महामंत्री के अधिकारों को अदा करते हुए हमेशा अपने भाई के बाजू बनकर रहना। और आज मैं तेरे हवाले राजू को करता हूँ। जो गलती तूने की दोबारा उसे अपने से जुदा कभी मत करना बेटी। और मैंने अपने कुल देवता से प्रार्थना की थी कि जिस दिन मेरे दोनों बच्चे मुझे मिल जाएंगे, जिस दिन मेरा परिवार एकत्रित हो जाएगा, उसी दिन मैं राजभोग छोड़कर कुल देवता की पूजा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। सुनते, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। हम चलो साथ में। नहीं बेटे, तुम जिस प्रकार मेरे कहने पर, मेरी आज्ञा पर हमेशा मेरा साथ देते रहे, उसी प्रकार आज से तुम्हारे महाराज ये है राजेश, और युवराज राजकुमार है राजू है, इनका साथ देना। अत्याचारी कोई भी हो, पद की गरिमा तुम्हारी भला ही छोटे की हो, लेकिन पापी को दंड देने में कभी पीछे मत हटना। मैं चाहता हूं बेटा, लेकिन जाते जाते हमने तुम्हें अपनी बेटी कहा था बेटा, बेटी तुम्हारा प्रेमी कोई और नहीं, हमारा बेटा है। इसलिए हम तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करते हुए तुम्हारा जीवन हमेशा खुशहाल हो। रोशनी, तूने ऐसा क्यों किया? का पीना है? क्यों ऐसा तूने का किया रे? पीना भला तुम्हारे घर की लक्ष्मी आई। तो हमारी लक्ष्मी है, हाँ तो हमारी धर्म पत्नी है, पत्नी हूँ। तो फिर तूने गलत काम क्यों किया? का गलत की है? क्यों किया तूने? का की? तूने क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाही रे? इधर आ। तू क्या कहता था? तू क्या कहता था? मैं क्या कहता था? क्या तू कहता था कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे पत्नी के साथ गलत काम किया है? अरे वो हाँ? बताया, मैंने कह दिया। ये बताया तूने, कह दिया। अब क्या करत
तू रात भर तारे तारे चाटत रहे हो। देखो भैया अगर ये दोनों कौनों से गुर रहा है तो हुआ से गुम्मा खींच के हाँ के ए गुम्मा, अगर कौनो दहिजा रबे हमरे खिलाफ आवाज उठावा। हाँ राजू मेरे भाई, राजू मेरे भाई, इस शराम जादी नगर ने तुझ पर छोटा इल्जाम लगाया था। आज मैं तुझे इजाजत देता हूँ। और क्या है भैया बताओ, हमारे को चांस मिली? बिल्कुल मिलेगा तुमको भी। ये हमारा देश है, ये हमारा हुक्म है। एक समझा ले, देख ले, देख ले। और हम ये देकर जा रहे हैं इस शराब में देखो, और इस नगर को जिंदा नहीं छोड़ना। अरे यार बचा ले गांव वाले। क्यों? उस दिन मैंने कहा था ना कि हमारा आपस का मामला है, हमारे बीच में तुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस दिन तू क्या बोल रहा था? हरामजादे। दोस्तों आप लोग बताइए अब इसके साथ क्या किया जाए? एक कपड़ा उतार के, अबे तुम्हारा चड्ढा उतार के मरबा भी समझ नहीं हुआ। एक मिनट देखिए भैया, आप वहीं से बोलिए, इधर मत आइए, वीडियो बन रही है। चैनल वाले चैनल पर के चुपचाप अब चले जाओ। अब पहली है तुमका चैनलों वाले। तुम जैसे कह रहे हो ना हम उसी तरह करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना है, मैं इसे जितना मारूं तुम लोग उतना ताली बजाओगे। हाथ काट नहीं हो। क्या ताली बजाओगे? अगर तुम ताली बजाओगे मैं हरामजादे को उतना ही मारूंगा। बोल दूर जाओ। इसका कपड़ा उतार लो साले को, इसको खोल लो पहले, रात से मत खोल लो। अब इसी खुशी में एकदम जोरदार ताली बजाओ। अरे कि रावण को राम ने मारा, अरे कि रावण को राम ने मारा, अरे इस रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम। इसकी साड़ी उतार लो। आए बाप रे, आए बाप रे, साड़ी ए गाँव वाले साड़ी उतार ले, तुमका अच्छा लगी? ओए हाँ ओ भाजी, ओ भैया, ओ भैया, एक चांस हमहू का दे दो, हमहू सारी रात समझ लो मेहनत की ना। ए लाला तमो का ना मार कसम से। अरे हम मार दे। अगर आज तमो का मरिए ना हाँ तो समझ ले तो का बहुत पाप होई। बाप का हम नहीं डराई। कसम भगवान की मैं जीवन भर बड़ा नीक काम की ही। अरे सुन ले, जानता रात भर पाप कराए हन का मार दे हो तो राज नट बोल्ट ढील। आए बाप रे।
अरे ने मुफारा थी मोई लागत छुआ दे हो तो आँखी निकारी आई। एक आराम से मारे। हाँ देख ले एको वार नहीं झेल पाओ। देखो भैया हमहू का चांस दी हो का थे? क्या रे? ए, तू क्या कर रहा है? हमहू का राजसेवक रुक जाओ, रुक जाओ राजसेवक। हमहू का ताई के चांस दाई दियो का से हम का जाऊं तक का तो जाऊं तक हम कहीं रात भर उकड़े ने कि हम ही जानी थी। मैं तुझे मौका दूंगा, लेकिन रेखा इससे पहले इसकी साड़ी उतार, उतार इस बच्चलन की साड़ी। इसने मुझे झूठा इंजन फंसाया थी। ए भैया हमारा साड़ी न उतारो, हमका बड़ी शर्म लग रही। हाँ तुझे हरामजादी रंडी को शर्म लग मैं रही। रंडी? हाँ तुम्हारी हो या रंडी? उतार ले इसकी साड़ी। बस करो ए भैया एक लाई चल हुआ जहाँ आसाराम का भाई राम रहीम बंद है वह जेल में घुसे तुम दोनों इसे ले जाओगे? हाउ का लाई जाए? मैं भट्ठा में काम करते का बोगी में ना दी भट्ठा में? हरामजादी बच्चलन, कसम से मौका ना मारो, अगर कहा तो मैं तुम्हारे रह जाइए। हाँ हरामजादी ऐसे कहने से पहले तू चल चल यहाँ से निकल। अब इस महल में तेरा कोई ठिकाना नहीं है। चाहूं तो मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन तुझे जान से नहीं मारूंगा। जब गली गली में ठोकर खाएगी ना तब तुझे। अरे भैया इतनी टाइम योगी साहब तमाम साण छोड़ुआए हैं, एक छोड़ बस दे हो। क्या रही है? ए दबदबा अब आई तो जरा तब का दबदबा चल अब इस महल में तेरा कोई गुजारा नहीं। अरे महल छोड़ कर तुझको जाना पड़ेगा। अरे महल छोड़ कर तुझको अरे जाना पड़ेगा, और नहीं मारी कोड़ों के खाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सारी रात बैठे थे, 5 मिनट और रुक जाओ फिर चले जाओ। तमाशे का शीर्षक आप लोग जान लीजिए, तमाशे का नाम क्या रखा गया था। तमाशे का नाम हमने अनाउंस किया था कातिल दुल्हन। कातिल दुल्हन, मंत्री की चाल और डाकू विज्ञान सिंह। तो दोस्तों तमाशा यहीं से समाप्त हुआ। आप लोग 2-4 नाच गाना देख सकते हैं, 2-4 मिनट। और दोस्तों पार्टी का प्रोग्राम जिस सज्जन को करवाना है YouTube पर सर्च करें शुक्ला जी की नौटंकी, शुक्ला जी की नौटंकी।